किसान न्याय यात्रा। किसान न्याय यात्रा अपने आप में इस बात को दर्शाता है, परिभाषित करता है किसान न्याय यात्रा। किसान न्याय यात्रा अपने आप में इस बात को दर्शाता है, परिभाषित करता है कि किसानों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीति के कारण किसान बिहार से विहार करके दूसरे राज्यों में मजदूर बनने को विवश है, अर्थात बिहार से बिहार यानी बिहार के बाहर जाकर के। और आप देखे होंगे लगातार 14 के पहले जब ये अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार अभिनय की दुनिया में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से जो केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनको ये लगातार पत्र लिखा करते थे। पत्र के माध्यम से अभिनय के दुनिया में ये लगातार कहा करते थे कि किसानों की आय को दुगुनी किए बगैर, किसानों के फसल को एमएसपी C2+50 A2FL नहीं C2+50 के फॉर्मूले से बिना दर्जा दिए देश को विकसित भारत के रूप में सपना देखना ही अपने आप में बेईमानी है। और जब प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो गए तो आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से हजारों किसान, लाखों बल्कि करोड़ों किसान आंदोलनरत थे दिल्ली में टिकरी शंभू बॉर्डर पर। और उसी बीच में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश ने कहा कि इन लोगों के किसानों की मांग को आप पूरी कीजिए करें। और मांगों में प्रमुख कृषकों के हम लोगों के आंदोलनकारियों के द्वारा कहा गया कि जो स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा सिफारिशें की गई है, किसानों की आय का संपूर्ण लागत का, जो किसानों के फसलों का उसका 1.5 गुना लागत का के हिसाब से एमएसपी को कानूनी दर्जा दीजिए। और इतना ही नहीं, कहा कि उससे कम में अगर उदाहरण के तौर पर अगर ले लीजिए, गेहूं की कीमत 3000 रुपये प्रति कुंटल है और बाजार में कोई बिचौलिए उसको 2100 रुपये प्रति कुंटल की खरीदगी करते हैं, तो उसके लिए कठोर कानूनी कार्रवाई कानून का निर्माण बनाया जाए। तब इन्होंने जाकर के कहा कि C2+50 के फॉर्मूले से अगर हम कानूनी दर्जा देते हैं तो देश की आर्थिक स्थिति चरमराए। मैं पूछना चाहता हूं कि तब आपको ज्ञान अधिक था मुख्यमंत्री के तौर पर कि प्रधानमंत्री बने तब ज्ञान की कमी हो गई। अब अभिनय की दुनिया में निकल करके आए, 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई, आप लोग सब लोगों ने देखा। और बरसों बाद ये निकल करके कहते हैं कि हमारे तपस्या में अगर कोई कमी रह गई होगी तो हम क्षमा चाहते हैं। ये चुनावी राज्य के प्रधानमंत्री रह गए। हाल ही में संपन्न हुए तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी राज्य में इन्होंने वक्तव्य दिया था कि हमारी सरकार बनी तो यहाँ के कृषकों की धान की खरीदगी 3175 रुपये कुंटल प्रति कुंटल किया जाएगा। सरकार बनी, किस प्रकार से बनी उस कसरत में हम ना जाते हुए हमारा शुभकामना है किसानों का भला, देश के तमाम किसानों का भला हो। देश के बिहार समेत देश के किसानों को एकजुट करने चले हैं। वहां के किसानों की धान की खरीदगी अगर 3175 रुपये कुंटल हो प्रधानमंत्री के वक्तव्यों के पश्चात आलोक में, तो क्या बिहार देश के बाहर है? बिहार इस देश का हिस्सा है कि नहीं है? प्रधानमंत्री पूरे देश का है कि बिहार को छोड़ करके? ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री का वक्तव्य पूरे देश पर लागू होगा या किसी चुनावी राज्य पर लागू होगा? बिहार के मतदाताओं से उनको मतलब है या नहीं है? ये भाजपा और आरएसएस वाले लोगों को इन बातों को बाकायदा आकर के बताना चाहिए। एक अब हाल ही में दिया हो गया एडीजी के द्वारा जो वक्तव्य है, किसान संगठन और भी दल का है। आप लोगों ने देखा होगा, मेरा संगठन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के दिशा निर्देशन में, भारत भविष्य श्री तेजस्वी यादव जी के दिशा निर्देश पर बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय पुतला दहन इन कारणों से किया गया कि एडीजी ने किसान को गाली दिया, अपराधी कहा। जनता दल यूनाइटेड के भी किसान पर कोष्ठ है, भारतीय जनता पार्टी के भी किसान मोर्चा है, आप सब लोग जानते हैं। जिंदा भी है कि जीवंत भी है कि मृत प्राय है, ये तो आप लोग ही बताएंगे। किसानों की आवाज को, किसानों के साथ कोई भी अपमानित किसानों को करने का काम करती है तो राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ हमेशा से इनके हितों की रक्षा